लीलावती बहुत लालची और क्रूर होती है। वो हर वक्त किसी न किसी बहाने बहू दीपा पर जुल्म करती रहती है। क्यों महारानी, घर का राशन क्या तुम्हारे मायके वाले भरते हैं, जो खाने में नीरा नमक भरकर सारा खाना बर्बाद कर दिया? नहीं माँ जी, मैंने तो नमक कम ही डाला था, पर फिर वो नमक का डिब्बा मेरे हाथ से फिसलकर गलती से खाने में गिर गया। हाथ है या गुलाब की कली? हम सबके लिए दूसरा खाना बनाओ और इस सारे खाने को तुम खाओगी, कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर लीलावती रसोई से बाहर चली जाती है और दीपा खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। जहाँ एक तरफ ब्रिजेश के घर में सास के अत्याचार चल रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके गांव में इंसानों को उठा ले जाने वाली चुड़ैल का खौफ चल रहा होता है, जिसके डर की वजह से शाम होते ही सभी गांव वाले घरों के अंदर चले जाते हैं और अगली सुबह से पहले बाहर नहीं निकलते हैं। ओ बूढ़ी सास, अगर बहू से इतना ही दुखी है तो आजा आजा मेरे साथ चल, वहाँ तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर घर में सबका ध्यान खिड़की की तरफ जाता है और वो डर कर जल्दी से खिड़की बंद कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने गांव में निकल जाती है। शुरू में सब आसानी से फंस जाते थे, लेकिन अब ये गांव वाले बहुत चालाक हो गए हैं। सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, ऊपर से घर के दरवाजे खिड़कियां भी बंद रखते हैं। मुझे भी बेचारी चुड़ैल के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। इन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। इस घर की बत्ती अभी तक जल रही है, चलो आज की नई तरकीब इसी पर आजमाई जाए। चुड़ैल उस घर के दरवाजे पर जाती है और घर के मालिक को बाहर निकालने के लिए आवाज बदलकर डरी हुई गांव की लड़की की आवाज में उसे बुलाने लगती है। सुनो सुनो, मेरी मदद करो, चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है, बहुत बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ, कृपया मेरी मदद करो, मुझे मुझे घर के अंदर आने दो, मेरी जान बचा लो। लगता है ये लड़की बड़ी मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल की भावुक बातों में फंसकर वह लड़का दरवाजा खोल देता है और चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ। ना चिल्लाना है, चिल्ला ले। तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा। यहाँ सब मुझसे डरते हैं। चुड़ैल की बात सुनकर लड़का अपनी जान बचाने के लिए घर का दरवाजा बंद करने अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे ऐसा करने नहीं देती और उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। पूरा गांव अपने घरों की खिड़की से ये सब देख रहा होता है, पर कोई भी चुड़ैल के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाता है। फिर एक को उठा कर ले गई, बेचारा बहुत अच्छा लड़का था। ना जाने ये चुड़ैल हमारे गांव को छोड़कर कब जाएगी। हमें तो लगता है जब तक पूरे गांव को खा नहीं जाएगी कहीं नहीं जाएगी। भाई कैसी डरावनी बातें कर रहे हो, शुभ शुभ बोलो। मुझे इनकी बात सही लग रही है, वो चुड़ैल इतनी आसानी से गांव छोड़कर नहीं जाएगी। हमें उससे बचने के तरीके सोचने होंगे। यहाँ पूरा गांव चुड़ैल के खौफ में होता है और उससे बचने के तरीके सोच रहा होता है, पर लीलावती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर दिन दीपा पर जुल्म करते हुए उसके मन में अपना डर फैला रही होती है। अगर आज रात घर के अंदर सोना है तो मुझे ये सारे बर्तन और बरामदा बिल्कुल साफ चाहिए। तुझे यहाँ पूरा दिन आराम करने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। अगर काम खत्म नहीं हुआ तो यहीं कोई कोना पकड़कर रात गुजार लेना। ऐसा बोलकर लीलावती दीपा को बरामदे में अकेला छोड़कर घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद दीपा भी काम में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और ब्रिजेश खेत से घर वापस आता है। तुम इस समय घर के बाहर क्या कर रही हो? कुछ देर में सूरज ढलने वाला है, अंदर चलो। नहीं, माँ जी ने मुझे यहाँ का सारा काम खत्म किए बिना घर के अंदर आने से मना किया है। ब्रिजेश को ऐसा बोलकर दीपा दोबारा काम में जुट जाती है और ब्रिजेश घर के अंदर चला जाता है। अरे माँ, रात होने वाली है, दीपा को अंदर बुला लो। अंधेरा होते ही बाहर चुड़ैल घूमने लगेगी, बाकी काम वो कल कर देगी। अच्छा,
महारानी से काम खत्म नहीं हुआ तो तुझे यहाँ सिफारिश करने भेज दिया। काम खत्म किए बिना वो घर के अंदर नहीं आ सकती। तू जा, खाना खाकर आराम कर। ब्रिजेश इसके बाद लीलावती से कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। दीपा, बाहर अंधेरा होने वाला है। मैं तुम्हें ऐसे चुड़ैल के सामने बाहर नहीं रहने दे सकता। तुम अंदर आ जाओ। पर माँ जी मुझे काम खत्म किए बिना घर के अंदर नहीं आने देंगी। माँ से बात करके देखो, बोलो कि बचा हुआ काम तुम कल खत्म कर दोगी और उसके बदले उन्हें रिश्वत में कुछ दे देना। क्या दूंगी? वैसे तुम्हें ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। जितना मैं जानता हूँ, माँ अपने आप ही कुछ मांग लेगी। ठीक है, कोशिश करती हूँ। ब्रिजेश की बात मानकर दीपा अपनी सास लीलावती से बात करने के लिए घर के अंदर आती है, जहाँ लीलावती दीपा को घर के अंदर देखकर उसे वहीं रोक देती है। सारा काम खत्म हो गया? नहीं माँ जी, वो अंधेरा होने वाला है तो बाकी काम मैं कल खत्म कर दूंगी। ठीक से सुना नहीं था क्या? काम खत्म किए बिना घर के अंदर